पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुरुवार को एक अलग ही रूप देखने को मिला जब उन्होंने लोगों की खातिर इस्तीफे की पेशकश कर डाली। उन्होंने कहा कि वह भी आरजी कर अस्पताल की उस डॉक्टर के लिए न्याय चाहती हैं जिसकी हत्या कर दी गई। बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं बंगाल के लोगों से माफी मांगती हूं जिन्हें उम्मीद थी कि आज आरजी कर का गतिरोध खत्म हो जाएगा। वे यानी जूनियर डॉक्टर नब्बान आए लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुए। मैं उनसे काम पर वापस जाने का अनुरोध करती हूं। मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं क्योंकि पिछले 3 दिनों में मेरे सर्वोत्तम इरादों और प्रयासों के बावजूद चिकित्सकों ने बातचीत करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल ने कल ममता बनर्जी का एक अलग ही चेहरा और अंदाज देखा। अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाने वाली ममता बनर्जी कल बेहद नरम, भावुक और हाथ जोड़े दिखाई दी। यह अंदाज, ये चेहरा और ये बॉडी लैंग्वेज पिछले 13 सालों में कभी दिखाई नहीं दी। एक बात पक्की है कि ममता बनर्जी पर आरजी कर अस्पताल की घटना के बाद चल रहे आंदोलन का व्यापक असर पड़ा है। ममता बनर्जी पिछले 13 सालों में इतने दबाव में कभी नहीं दिखी। पहली बार राजनीतिक पार्टियों के अलावा जूनियर्स, डॉक्टर्स और लोगों का हुजूम सड़कों पर दिखाई दे रहा है। पार्टी में भी आपसी मतभेद शुरू हो चुके हैं। राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरे सांसद सुखेंदु शेखर रॉय बागी हो चुके हैं और अभिषेक बनर्जी से भी मतभेद पनप चुका है। ममता पर पार्टी के भीतर से अंदरूनी दबाव बन रहा है तो वहीं बाहर से गैर राजनीतिक संगठनों के आंदोलन का दबाव बन रहा है। इस्तीफे की पेशकश के पीछे इन वजहों के अलावा इमोशनल दबाव बनाना भी है जो ममता जैसी खाटी राजनेता ही कर सकती हैं। दरअसल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर की रेप और हत्या के मामलों को लेकर बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना के बाद से डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गुरुवार को डॉक्टरों और ममता सरकार के बीच मीटिंग होनी थी लेकिन वह नहीं हो सकी। नबन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली मीटिंग के लिए ममता बनर्जी 2 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करती रही लेकिन बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर डॉक्टर अड़े रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद देर शाम मीटिंग रद्द हो गई। लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह भी चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले और उन्होंने गतिरोध जारी रहने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी। सीएम ने कहा कि जब मामला विचाराधीन हो तो हम इस तरह मामले के बारीक विवरणों पर चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास कार्रवाई को रिकॉर्ड करने की सुविधा थी। मैंने तय किया था कि हम मृतक पीड़िता और सीता राम येचुरी की याद में एक प्रस्ताव पारित करेंगे जो आज हमें छोड़कर चले गए। हम भी न्याय चाहते हैं लेकिन मामला अब हमारे पास नहीं है बल्कि सीबीआई के पास है। हम लाइव टेलीकास्ट के बारे में भी खुले दिमाग से सोचते हैं लेकिन मामला विचाराधीन होने के कारण कुछ कानूनी बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि मैं आम लोगों के लिए न्याय की खातिर कुर्सी छोड़ने को भी तैयार हूं लेकिन उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। मुझे सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए बल्कि पीड़िता के लिए न्याय चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट के साथ।